आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न में बोला गया है कि किन्हीं 5 बिंदुओं के आधार पर लेंथेनाइड एवं एक्टिनाइड की तुलना कीजिए। ठीक है, ये दोस्तों हमारे क्या होते हैं, ये दोस्तों हमारे एफ ब्लॉक के तत्व हैं और इनकी हमें यहाँ पर बीच में तुलना करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर एक ब्लॉक बना लेता हूँ जिनमें हम इन दोनों के बीच में 5 अंतर स्पष्ट करेंगे कि इनके बीच में 5 अंतर क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक तरह से ब्लॉक बना लिया है। ये हमारे किसके लिए है, ये दोस्तों हमारे लेंथेनाइड के लिए श्रेणी है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा हमारा लेंथेनाइडस। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों हमारे लेंथेनाइडस के लिए हमारा ब्लॉक और ये हो गया हमारा एक्टिनाइड श्रेणी के लिए ब्लॉक। ठीक है, अब दोस्तों हम एक एक करके इनके बीच में अंतर देखते हैं कि इनके बीच में मुख्य अंतर क्या है। तो सबसे पहला अंतर क्या है दोस्तों, हम जानते हैं कि ये जो हमारा लेंथेनाइडस है, ठीक है, ये जो हमारा मुख्य रूप में क्या होता है, इसमें +3 या फिर कुछ यौगिकों में +2 या फिर +4 ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तित प्रदर्शित करते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा ऑक्सीकरण अवस्था है, ठीक है, हम कह सकते हैं कि इस श्रेणी में जो हमारी ऑक्सीकरण अवस्था वो क्या क्या हो सकती है। यहाँ पर जो हमारी तत्वों में ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है वो होती है हमारी +3, +2 और साथ में +4 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होती है, +2, +3 और +4 तक ऑक्सीकरण अवस्था होती है। अब दोस्तों मैं एक्टिनाइडस की बात करूं तो एक्टिनाइडस में जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो कौन कौन सी होती है, +4, +5, +6, +7 और साथ में +3 भी होती है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारी जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ऑक्सीकरण अवस्था, वो क्या होती है, वो पाई जाती है +3 तथा साथ में हमारी पाई जाती है +4, +5 और +6 और +7 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अधिकतम कितनी हो सकती है, अधिकतम +7 तक जाती है हमारी एक्टिनाइडस की। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों इसके बीच में पहला मुख्य अंतर। अब दोस्तों हम दूसरा मुख्य अंतर देखते हैं। तो दूसरा अंतर क्या है दोस्तों, हम जानते हैं कि ये हमारा जो लेंथेनाइडस है, ये संकुल जो हमारे संकुल यौगिक है, संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति कम होती है इसमें। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम होती है, संकुल बनाने की प्रवृत्ति। ठीक है, संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम होती है इसमें। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों अगर मैं एक्टिनाइडस की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे क्या होता है, संकुल बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है क्योंकि ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, इसमें ज्यादा प्राप्त होती है, तो इसलिए ये ज्यादा मात्रा में संकुल यौगिक बनाते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि संकुल बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है, संकुल बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। ठीक है, अधिक होती है। अब दोस्तों हम इनके बीच में तीसरा मुख्य अंतर देखते हैं। तो तीसरा अंतर क्या है दोस्तों, तीसरा जो अंतर है वो हम जानते हैं कि इनके यौगिक कम क्षारीय होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इनके जो हमारे बने गए यौगिक है वो क्या होते हैं, कम क्षारीय गुण इसमें पाया जाता है, कम क्षारीय होते हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं एक्टिनाइडस की, इनके यौगिक क्या होते हैं, अधिक क्षारीय होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इनके यौगिक क्या होते हैं, अधिक मात्रा में क्षारीय गुण देखने को मिलता है। ठीक है, इनके यौगिक अधिक क्षारीय होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे एक्टिनाइडस के लिए। अब दोस्तों हम इनके बीच में चौथा मुख्य अंतर देखते हैं और वो क्या है दोस्तों, हम जानते हैं कि ये जो हमारा लेंथेनाइडस है ये क्या करता है, ये ऑक्सी आयन नहीं बनाते। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा लेंथेनाइडस है ये ऑक्सी आयन नहीं बनाते। ठीक है, और अगर दोस्तों मैं बात करूं एक्टिनाइडस की, तो ये क्या करता है, ये ऑक्सी अम्ल, ये माफ कीजिए दोस्तों, ऑक्सी आयन बनाता है। ठीक है, ये हमारा ऑक्सी आयन बनाता है और ये हमारे कौन कौन से ऑक्सी आयन बनाता है, उदाहरण के तौर पे दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये हो गया हमारा Ub2O पे प्लस आयन। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला आयन। उसी तरह से ये हो गया हमारा PuO2 प्लस आयन। ठीक है, तो इस तरह से ये ऑक्सी अम्ल बनाता है जहां पर क्या है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल उपस्थित है। ठीक है, अब दोस्तों हम इनके बीच में पांचवा मुख्य अंतर देखते हैं और वो हमारा क्या होता है दोस्तों, ये जो हमारा है इसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो हमारा 4s ऑर्बिटल में भरे जाते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, जो हमारा बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन वो हमारे 4f
ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं या फिर भरे जाते हैं। ठीक है, प्रवेश करते हैं या फिर हम कह सकते हैं भरे जाते हैं। उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम कहते हैं कि यहाँ पर अंतिम इलेक्ट्रॉन ये हमारे कहाँ भरे जाते हैं, ये हमारे 5f ऑर्बिटल में भरे जाते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे 5f ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो हमें दोस्तों यही प्रश्न में बोला गया था कि हमें इन दोनों के बीच में मुख्य 5 बिंदुओं पर इसके बीच में अंतर बताना था, और यही दोस्तों हमें प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।